प्रभाकर, किस तरह से वहां पर छठ की छटा नजर आ रही है? जी देखिए, छठ की छटा की जहाँ तक बात करें तो आज संध्या काल में डूबते सूर्य को अर्घ देने की बात थी और हम शायद थोड़े लेट हो गए हैं क्योंकि सूर्य डूब चुका है और अर्घ पड़ चुका है। हम मौजूद हैं पटना में गंगा घाट पे। पटना के पास ये बाढ़ का इलाका है या गंगा घाट पे मौजूद हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये कुछ इक्के दुक्के जो बचे हुए लोग हैं वो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। तो सूर्य डूबते जिस समय डूबता है सूर्य, उसी समय ये आपको पूरा भीड़ दिखेगा। और जो आपको अभी खाली ज़मीन दिख भी रही है, ये गंगा का किनारा है। ये खाली ज़मीन, ये खचाखच, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, यहाँ आप चल नहीं सकते थे। तो लाखों की संख्या में केवल पटना ज़िले की अगर आप बात करें तो 300 से ऊपर घाट बनाए गए हैं। आप देखिए बांस से घेर के यहाँ पे लोगों की सुरक्षा के हिसाब से उनका पूरा इंतज़ाम किया जाता है। तो क्योंकि जब सूर्य डूब रहा होता है उसी समय अर्घ देने की परंपरा है, तो वो समय ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब आपको दोबारा वो हम दिखा नहीं सकते कि वो अर्घ कैसे पड़ता है। लेकिन हाँ, कल सुबह फिर जो है 4:30 बजे के आसपास में जब सूर्य उगेगा तो उगते हुए सूर्य को फिर से अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद ये जो 4 दिवसीय महापर्व है छठ का, उसका समापन होगा कल। तो ये शुरू होता है नहाए खाए से, उसके बाद खरना का दिन होता है। आज संध्या अर्घ बोलते हैं जिसे डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, और कल जो है ये उगते हुए सूर्य को अर्घ देके समाप्ति होगी इसकी। ये इकलौता हिंदू पर्व है जिसमें कि डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बहुत सारे पर्वों में है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है वो इकलौता छठ महापर्व है जिसमें होता है। बहुत ही कठिन पर्व है। जो लोग भी इस व्रत को करते हैं वो 36 घंटे, पूरा 1.5 दिन समझिए, 36 घंटे निर्जला उपवास में रहते हैं, मतलब पानी भी नहीं उनके मुँह में जाता है। और उसके बाद वो सारा पूजा का कार्यक्रम करते हैं। ये सबके बस की बात नहीं होती है, बहुत कठिन होता है। यहाँ पे लोग बहुत ही साफ सफाई का ख्याल रखते हैं और इसी कारण से इस पर्व का खासा महत्व है इस पूरे इलाके में। जी प्रभाकर, हम आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ प्रेरणा शर्मा भी जुड़ गई हैं गिरिनगर दिल्ली से। प्रेरणा, वहाँ किस तरह का माहौल है? वहाँ पर लोग पहुँच गए हैं घाटों में? अभी वहाँ पर जैसे बताया जा रहा है 5:30 बजे का जो सूर्यास्त का वक्त है, वहाँ पर 5:30 बजे का है, तो क्या लोगों ने वहाँ पर खूब रौनक नज़र आ रही होगी इस वक्त? जी देखिए, इस वक्त मैं बालमुकुंद घाट पे मौजूद हूँ। ये कृत्रिम घाट है जो बनाया गया है गिरिनगर में, और आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितने अद्भुत तस्वीरें हैं यहाँ पर। महिलाएं, पुरुष सब जो व्रती हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और समय हो गया है सूरज डूबने का, और ऐसे में जो है अर्घ यहाँ पे सब ध्यान लगाए खड़े हैं और धीरे धीरे जो है यहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है सूर्य भगवान को। और माना जाता है ये संध्या का समय है और ये एक इकलौता ऐसा पर्व होता है जहाँ पे डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है और अर्घ दिया जाता है। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे जुटे, आप भीड़ देखें। और कुछ ही समय पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री अतिशी भी मौजूद थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी, और वो भी यहाँ पे उन्होंने भी पानी में जो अर्घ है वो दिया है, संध्या अर्घ, सूप को अपने हाथों में लेकर। और रिवाज होता है कि यहाँ जल ढारा जाता है। जो भी श्रद्धालु रहते हैं परिवार के, जैसे सूप से जब व्रती जो है अर्घ देती हैं तो उस वक्त दूध और पानी ढारने की जो परंपरा है वो होती है। और मेरे चारों तरफ इस वक्त एक बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। महिलाएं जो है एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं, तो वहीं पुरुष भी हाथ में नारियल, अगरबत्ती और तमाम चीज़ें लेकर सूर्य भगवान का जो है ध्यान कर रहे हैं, छठी मैया का ध्यान कर रहे हैं। और जो ये तस्वीरें हैं वो बेहद अद्भुत हैं। लाखों जो है यहाँ पे श्रद्धालु पूरी दिल्ली में आज जो है संध्या अर्घ देंगे और तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। बैंड बाजे यहाँ बजाए जा रहे हैं, छठ के गीत लगातार चल रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं, आप बता दें कि कल खरना के बाद से जो है 36 घंटे का जो निर्जला उपवास है वो शुरू हो जाता है। और आज का दिन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शाम के समय में जो है डूबते हुए सूरज की जो है वो पूजा की जाती है। और कल सुबह करीब 4:30-5 बजे के आसपास सूर्योदय होगा और उसके बाद जो है यहाँ सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दी जाएगी और जिसके बाद फिर छठ महापर्व का समापन होगा। जी, और यहाँ पे जितने भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पूर्वांचल के भी कई सारे श्रद्धालु और दिल्ली के भी लोग हैं जो लगातार यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जी प्रेरणा, खूब रौनक तो दिख ही रही है। आपने जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आतिशी भी वहाँ आई थी, तो प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो किस तरह से वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं? जी, अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
जो बाहर जो है सुरक्षा कर्मी लगातार मौजूद हैं, और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में जो है सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो है एंट्रेंस पे भी सुरक्षा कर्मी मौजूद है, अंदर भी सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, ताकि किसी तरह की जो है भगदड़ ना मचे, किसी तरह की जो समस्या है वो लोगों को नहीं देखनी पड़े। जी प्राची भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रेरणा, हम आपके पास दोबारा आएंगे। अभी इस वक्त प्राची के पास जाते हैं, फरीदाबाद से वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्राची, वहाँ पर किस तरह का माहौल है? जी, जैसे कि सूर्यास्त का समय 5:30 था, तो लगभग सारे लोगों ने अर्घ दे दिया है और घाट धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अर्घ तो लोगों ने दे दिया है, हालांकि अभी आप कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अर्घ देने के बाद वो बैठते हैं और जो वो पिंड बनाए होते हैं उसके आसपास वो बैठकर पूजा करते हैं। आप मेरे पीछे इधर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे व्रती हैं जो बैठकर गीत गा रही हैं और वो पिंड की पूजा कर रही हैं। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद उनका 36 घंटे का निर्जल उपवास संपन्न हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूप दौरा सजाए हुए हैं और सूप में हर तरीके के फल और मूली, सब्जी, दीपक, अभी ये सारे दौरे में ये सजा रहे हैं, और इसको सजाने के बाद ये वापस अपने घर को जाएंगे और फिर कल सुबह सूर्योदय से पहले 4 बजे या 5 बजे के आसपास ये यहाँ वापस आएंगे, ये दौरा लेकर पूजा करेंगे और उसके बाद फिर ये अपने इस पर्व को संपन्न करेंगे। तो स्नेहा भी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गई हैं। स्नेहा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो अब घाट जो है वो खाली होना शुरू हो गए हैं, सूर्यास्त हो चुका है, लोगों ने अर्घ दे दिया है, वहाँ पर किस तरह की रौनक अभी है वहाँ पर? जी, यहाँ पर अभी फ़िलहाल बहुत ही भीड़ है, लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लगातार लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं। ये फरीदाबाद का एक ऐसा घाट है जहाँ पर इस एरिया के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आकर के पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से व्रती यहाँ पर जल में खड़े हैं, और हम इनमें से एक से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या क्या है। तो सर, आप कितने साल से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? देखिए, मैं इस एरिया से पार्षद हूँ। मैं और मेरी पत्नी, मेरा पूरा परिवार, समस्त यहाँ क्षेत्रवासियों के साथ 9 साल पहले, जब मेरे 2 बेटियां हैं, बेटे के लिए किसी मेरे पारिवारिक लोगों ने बोला कि भाई इस बार आप छठी मैया के पास रखें, तो मैंने अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ उस प्रक्रिया को किया। फिर लगातार ये 9 सालों से प्रक्रिया लगातार हर साल चल रही है, और हम अपने समस्त क्षेत्रवासियों के साथ करीब 3 घाट है यहाँ पर, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, और फिर लगातार हम इस फास्ट को जी जी जी। अब हमारे साथ एक और अभी महिला भी है अंदर, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप बताइए, आप कितने साल से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? मेरे को 2005 से पूजा करना है जी। और आखिर क्यों करते हैं आप ये पूजा, क्यों करते हैं? भाई ये कहते हैं छठी मैया, देखो कोई किसी रूप में मानता, कोई गिरा है तो हमारी भी छठी मैया, तो हमारे भाई रहते तो हम इनका साथ देते हैं, हमारे साथ देते, हम मिलकर सब उसमें पूजा करते हैं। जी जी। आप हमें ये बता सकते हैं कि आखिर छठ पूजा का आखिर ये उगते मतलब डूबते हुए अभी सूरज को आप पूजा करने जा रहे हैं, आपकी आखिर इसका महत्व क्या है? डूबते हुए सूरज का महत्व ये है कि हमारी जो संस्कृति है भोजपुरी, जो भोजपुरी के द्वारा ये छठ मैया जैसे शंकर भगवान माँ पार्वती ने अपने लड़कों के लिए करी थी, उसके लिए ये एक तरह से डूबते हुए को हम पूजते हैं जी, और उसके बाद फिर उगते हुए को भी पूजते हैं। जी स्नेहा, तो हमारी संस्कृति ये। जी स्नेहा, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। अमृतांशी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, हमने दिल्ली, फरीदाबाद और पटना की तो झलकियां देखी, वहां पर किस तरह का माहौल है? बहुत ही उत्साहित यहाँ पर तमाम महिलाएं और तमाम बिहारी हम कह सकते हैं लोग हैं, क्योंकि साल में एक बार आने वाला त्यौहार है। किसी भी बिहारी से आप पूछेंगे तो सब यही कहते हैं कि छठ हमारे लिए त्यौहार नहीं है, हमारे लिए इमोशन है, ये भाव है, ये आराधना का पर्व है। फिलहाल हम भोपाल की शीतलदास की बगिया पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये पूरा आप कह सकते हैं जो घाट है ये भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में वो महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रही हैं, क्योंकि छठ
इकलौता ऐसा त्यौहार है जहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, आराधना की जाती है, इस पर्व को मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ शुरुआत हुई, महाप्रसाद का दिन, खरना का दिन, और उसके बाद कल सुबह जो है हम कह सकते हैं कि उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद ये पूरा छठ का जो 36 घंटे का व्रत है महिलाओं का, वो पूरा होगा। लेकिन आप देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि व्रत बहुत लंबा है, लेकिन कठिन जितना व्रत है उतना ही हम कह सकते हैं बड़ी मुस्कान इन महिलाओं के चेहरों पर है, उनके परिवारों पर है। ये परिवार वो हैं जो कि छठ में अपने पूरे हम कह सकते हैं कि घर वालों के साथ इकट्ठे होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बिहार में छठ को बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन भोपाल में भी अब आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में बिहार की जनता मौजूद है और वो यहाँ पर छठ मना रही है, अर्घ दे रही है, आराधना कर रही हैं, ठेकुआ बना के लेकर आते हैं, चढ़ाते हैं। दौरा होता है, जो सूपा होता है उसमें फल, फ्रूट, सब्जियां सभी कुछ इकट्ठा किया जाता है। वो दौरा जो डूबता हुआ सूरज है उसको अर्पित किया जाता है और ऐसे छठ का ये त्यौहार मनाया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आप सब खड़े हुए हैं, यहाँ पर अर्घ देने की तैयारी। बेहद खास बात इस त्यौहार की ये है कि महिलाएं व्रत तो करती हैं, लेकिन उनके व्रत में उनका जो पूरा परिवार होता है, चाहे वो उनके पति हों, चाहे वो उनके बच्चे हों, क्योंकि ये जो व्रत है ये परिवार के लिए रखा जाता है। और आप सोचेंगे कि पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, अपने घर की महिलाओं के साथ जो है सब पानी में खड़े हुए हैं, अर्घ दे रहे थे डूबते हुए सूरज को। तो हम कह सकते हैं कि समझ में आता है कि बिहारियों के लिए छठ एक इमोशन क्यों है। और इमोशन आप देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी पानी में खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के छठी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। हाथ जोड़कर यहाँ पर महिलाएं, आप देखेंगे कि एक बहुत खास बात होती है, सिर्फ मुझे लगता है कि बिहार में ही होती है, कि नाक से सिंदूर लगाया जाता है। नाक से सिंदूर लगाकर पीछे तक जो है वो लगाया जाता है। और ये हम कह सकते हैं कि व्रत भले ही महिलाएं 36 घंटे का कर रही हैं, लेकिन इस व्रत में उनका पूरा परिवार के लिए वो व्रत किया जाता है। पीछे छठ के गीत भी चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत मशहूर लोक गायिका पहुंची हुई है, विजया भारती। वो यहाँ पर लोक गायिका जो गीत गा रही हैं छठ के, इसके साथ ही साथ यहाँ महिलाएं हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं, आराधना कर रही हैं अपने परिवार के लिए। हम कह सकते हैं कि मांग रही हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही है। और मुझे लगता है कि यही छठ व्रत को खास बना देता है कि चाहे बिहारी कहीं पर भी रहें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वो गुजरात हो, वो पटना हो, चाहे कहीं पर भी रहें, वो छठी मैया के दर्शन के लिए, छठी मैया के आशीर्वाद लेने के लिए, इस व्रत के लिए पूरा परिवार एक साथ आ जाता है। जी अमृतांशी, इस व्रत के लिए पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। आपने जैसे बताया, इमोशन है, ये भाव है। देश के अलग अलग राज्यों में ये पर्व मनाया जा रहा है। हम जयपुर चलते हैं, मुबारक खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुबारक, कठिन व्रत के साथ आज व्रतियों ने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया है, वहाँ किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल जी, देखिए अगर बिहार ही नहीं बल्कि हम बात करें पूरे देश और दुनिया की, तो इस त्यौहार की अपनी खास चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर फ़िलहाल जहाँ हम मौजूद हैं वो गलता घाट है। वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं, जो पिछले 15, 20, 30 सालों से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो हर साल यहाँ आकर इस त्यौहार को मनाते हैं। और इस त्यौहार की जो खूबसूरती है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे वो कहीं के भी लोग हो। और इस त्यौहार की, जयपुर के अगर हम बात करें छठ मैया की त्यौहार की, तो जयपुर के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस त्यौहार में यहाँ पर देखने के लिए शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं वही खूबसूरत तस्वीर यहाँ से नज़र आती है। और हम कह सकते हैं कि पहले लोग व्रत करते हैं, उसके बाद आज जो है शाम के सूरज को छिपने की पूजा होती है, उसके बाद कल सुबह जो है पूजा होगी। किस तरह का ये त्यौहार है, कितनी खुशी लोगों में देखी जा रही है? मुझे तो बहुत खुशी होती है। हम हर साल यहीं आते हैं, बहुत जगह सालों से आ रहे हैं? हो गए होंगे, यहीं आते हैं हम। जब से जयपुर रह रहे हैं तब से हम यहीं आते हैं, गलता जी आते हैं। हमको यहीं बहुत अच्छा लगता है आना। आज क्या क्या बनाया? मैं तो नहीं करती हूँ। ठेकुआ बनाते हैं, भुसवा बनाते हैं, खजुरिया बनाते हैं और पूड़ी वगैरह बनाते हैं। थोड़ी कमी घर की खलती है, बिहार की खलती है? खलती है, बहुत खलती है। खलती तो है पर क्या करे, मजबूरी है। जो जहाँ रहता है वहीं मनाता है। बच्चों के लिए व्रत किया आपने? बच्चों के लिए नहीं किया अभी तक तो। अच्छा। हाँ, हमारी माँ करती है, मेरी मदर करती है। हमारे में क्या होता है सर, जो घर का एक सदस्य होता है, मुखिया, वही इस व्रत को निभाते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 48 घंटे तक का उपवास होता है। ठीक है,
तो 48 घंटे का उपवास वही व्यक्ति कर पाता है जो कि प्रॉपर तरीके से इसे निभा सके। इसमें एक बूंद पानी तक नहीं पीते हैं। जैसे जिन्होंने कल शाम को रात में जिन्होंने पानी पिया होगा या कुछ प्रसाद ग्रहण की होगी, तो कल से लेकर के आज जयपुर में क्या खास लगता है, क्योंकि घर से तो दूर है लेकिन फिर भी त्यौहार है, तो किस तरह मना रहे हैं? सर बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हम जयपुर में रह रहे हैं और हमारे समाज के बहुत से लोग हैं और काफ़ी सारे समाज जो हैं इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो अमेरिका तक चली गई त्यौहार ये छठ पूजा। तो हमारा भारत है, भारतवासी तो इसे देख करके मनाएंगे ही मनाएंगे। देखिए पूरी तरीके से हम कह सकते हैं लोगों में काफ़ी हर्ष उल्लास से इस त्यौहार को मना रहे हैं। खुशी का दिन है और लोगों के चेहरे पर वो भाव भी आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरे देश और दुनिया में जब इस पर्व को मनाया जाता है तो राजधानी जयपुर में भी इस पर्व को कितनी खुशी के साथ मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरों में अगर देखेंगे तो देखिए काफ़ी दूर तक जो है लोग इस छठ मैया के पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और पानी में जो पूजा अर्चना का जो एक तरीका होता है उसी तरीके से जो है लोग यहाँ पर अपनी प्रसादी लेकर पहुँचे हैं। ठकुआ जो कि बिहार में बनाया जाता है, इस पर्व पर खास तौर पर आटा और मैदा और घी को मिलाकर देर रात लोग बाग में जो खास तौर पर महिलाएं हैं, घर की महिलाएं इसको बनाने में जुट जाती हैं और फिर जब सुबह भगवान के चरणों में जो है इसको चढ़ाती हैं। और छठ मैया की अगर बात करें तो देखिए छठ मैया सूर्य भगवान की बहन के रूप में इन्हें पूजा जाता है और पूरे दुनिया भर में जहाँ भी अभी जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे बिहार के लोग जहाँ कहीं भी हैं वो इस पर्व को मनाना नहीं भूलते। जी, तो बिल्कुल ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सुखद अनुभूति करती है कि किस तरह लोगों के चेहरे के जो भाव है इस त्यौहार पर अपने आप में खुशी का माहौल जो है साफ तौर पर दिखाई देता है। मुबारक की बिल्कुल ये तस्वीरें जो पूरी देश भर से हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुखद अनुभव जैसा कि आपने बोला वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छठ पूजा पर पूरे देश में उत्साह है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कई राजनेता भी छठ पूजा मना रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हम आपको बता दें, नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व में आज संध्या काल में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं व्रतीय महिलाएं जो हैं वो डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रही हैं। इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है और फिर शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो अर्घ देने की परंपरा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो छठ महापर्व का आज तीसरा दिन, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है। राजनेता भी छठ पूजा मना रहे हैं और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में छठ पूजा मनाते हुए नजर आए। प्रार्थना करता हूं कि सबको खूब खुशियां दे, सबकी मनोकामना पूरी करे। दिल्ली सरकार ने जगह जगह, बहुत जगह पे दिल्ली सरकार ने छठ पूजा का आयोजन किया है ताकि लोगों को अपने घर से बहुत दूर न जाना पड़े। सबके कॉलोनीज़ के अंदर, मोहल्ले के अंदर छठ पूजा का आयोजन किया गया है। सब लोग अच्छे से पूजन करें, अच्छे से छठी मैया का आशीर्वाद लें और सबको छठी मैया खूब खुश रखें। विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, सबके साथ मिलके अभी छठी मैया का पूजा की हमने, बहुत अच्छा लगा। कृपया हो गया आप लोग तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। इससे पहले हमारी सहयोगी प्रेरणा ने बताया कि मुख्यमंत्री आतिशी भी छठ घाट पर पहुंची और लोगों के साथ सूर्य को अर्घ दिया। छठ पर्व मनाने वो पहुंची थी। अभी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। लोगों के लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं वो उस पर बात कर रहे थे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
छठ के इस महापर्व में ये व्रतियां हैं जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। आपको बता दें, नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बेहद कठिन व्रतों में से एक माना जाता है छठ पर्व। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा होता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं घाट पर व्रतियों से मिलने, और आप देख सकते हैं किस तरह से वो पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। कुछ देर पहले वो बता रहे थे कि अलग अलग जगहों पर उन्होंने इस महापर्व के लिए व्रतियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बोल छठी मैया की। सबको छठी मैया खूब खुशियाँ दे, खूब आशीर्वाद दे। मुझे बेहद खुशी है कि पूरी दिल्ली में इस साल 1800 से ज़्यादा जगह पे छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार ने आयोजन किया है। 2015 में जब अपनी सरकार बनी थी तो 250 से भी कम जगह पे आयोजन होता था। उनको दूर दूर जाना पड़ता था पूजा करने के लिए। इस साल 1800 से ज़्यादा जगह पे आयोजन किया गया है ताकि लोग अपने घर के पास ही पूजन कर सकें। आज आप लोगों के बीच में आके आपके साथ छठी मैया का पूजन करके बहुत अच्छा लग रहा है। छठी मैया आपको सबको बहुत खुश रखे, आपके घर में खूब बरकत हो, आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे छठी मैया। बोल छठी मैया की। मैं मेनका जी और उनकी पूरी छठ की जो हमारी समिति है सबका स्वागत करता हूँ। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। छठ घाट पर वो पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि 1800 जगहों पर उन्होंने छठ के पर्व का आयोजन किया है ताकि घर के पास ही लोग इस पर्व को मना सके।